दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी और आप सुन रहे हो कहानी संजय और अर्पिता की। अर्पिता बिना सांस लिए अंदर की तरफ भागी। उसके एक हाथ में उसका बैग था। हालांकि जैसे ही वो मित्तल हाउस के एंट्रेंस से भागती हुई लिविंग रूम तक पहुंची, वो सामने का सीन देखकर हैरान रह गई। मित्तल हाउस के बड़े से लिविंग रूम में संजय अपने आलीशान सोफे पर आराम कर रहा था। उसने अपनी लंबी टांगे सामने की टेबल पर फैलाई हुई थी। एक हाथ अपने सिर के नीचे लगाकर वो कुशन के सहारे टेढ़ा होकर लेटा हुआ था। वो प्यार भरी गहरी नजरों से छोटी सी अनन्या को देख रहा था, जो कि उसकी गोद में खेल रही थी। अनन्या बिल्कुल ठीक थी और उसके लंबे मुलायम बाल बंधे हुए थे। उसका छोटा सा कोमल चेहरा बहुत ही सुंदर लग रहा था। हालांकि अनन्या को दादी माँ के पास गए हुए केवल 2 ही दिन हुए थे, पर अर्पिता उसे बहुत मिस कर रही थी। ऐसे में तो उसे भागकर खुशी से अनन्या को अपनी गोद में उठा लेना चाहिए था और उसे गले लगाकर बहुत सारा प्यार करना चाहिए था, पर उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अनन्या तो सोफे से गिर गई थी और उसे चोट आई थी, पर यहाँ तो अर्पिता देख रही थी कि वो बाप बेटी एक दूसरे के साथ कितने प्यार से खेल रहे थे। प्यारी दीदी। जैसे ही अनन्या ने अर्पिता को देखा, वो खुशी से चिल्लाई। अर्पिता ये देखकर हैरान हो गई। वो संजय की गोद से उतरकर तुरंत उसकी तरफ भागी। अनन्या बिजली की रफ्तार से अर्पिता की गोद में चढ़ गई और उसे गले लगा लिया। हालांकि अर्पिता को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी उसने तुरंत अनन्या को अपनी बाहों में समा लिया। प्यारी दीदी, मैंने आपको बहुत मिस किया। उसकी बचकानी और मीठी आवाज ने एक ही पल में अर्पिता का दिल पिघला दिया। अपना सिर नीचे कर अर्पिता ने उसके गाल पर किस किया और बोली, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। यहाँ आओ, जरा मुझे देखने दो। क्या तुम्हारी बाजू अब ठीक है? जैसे ही अर्पिता ने ये शब्द कहे, पास ही में खड़े नौकर के चेहरे पर घबराहट आ गई और वो वहाँ से भाग जाना चाहता था। इससे पहले कि वो एक भी कदम बढ़ा पाता, अर्पिता पहले ही उसके सामने जा खड़ी हुई। आपने मुझे फोन पर बताया था कि अनन्या गिर गई थी, ये कैसे हुआ? नौकर की नजर धीरे से संजय की तरफ गई, जो कि सोफे पर बैठा हुआ था। जब उसने देखा कि संजय चुप बैठा रहा, तो नौकर उसकी तरफ ऐसे देखने लगा जैसे वो कह रहा हो, मालिक, आप ही ने तो मुझे झूठ बोलने के लिए कहा था, फिर आप मुझे ऐसे कैसे फंसा सकते हैं? हाँ, वो गिर गई थी, वो सोफा से गिर गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ में मोच आई है, पर अब ठीक है, उसे ज्यादा चोट नहीं आई। नौकर बिल्कुल झूठ बोलना नहीं जानता था और बड़ी मुश्किल से उसने हकलाते हुए अपनी बात खत्म की। अर्पिता हैरानी से सोच रही थी, नौकर इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है, जैसे उसकी जान अटकी हो। और जब अनन्या ठीक ही थी और उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी, तो फिर उसने अर्पिता को घबराते हुए इतनी जल्दी घर आने को क्यों कहा? अनन्या, आपको कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? डैडी खुश नहीं थे और उन्होंने गार्डन के सारे रोजेस काटने को कह दिया, अनन्या ने धीरे से अर्पिता के कान में कहा। वो अर्पिता की गोद से उतर गई और उसका हाथ पकड़कर उसे उस तरफ ले गई जहां संजय सोफा पर बैठा हुआ था। संजय ने सच में गार्डन के सारे गुलाब कटवा दिए थे। गुलाब के फूलों ने ऐसा क्या गुनाह किया था जो वो इनसे इतना नाराज था? हालांकि वो देखने में इतना नाराज नहीं लग रहा था। कम से कम उसने अर्पिता को घूर कर नहीं देखा था, बल्कि वो उसे मुस्कुरा कर देख रहा था। जब अर्पिता को विश्वास हो गया कि अनन्या बिल्कुल ठीक थी, उसने झिड़कते हुए संजय से पूछना चाहा कि क्या उसका मूड खराब था, पर इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती, उसका फोन बजा। जब उसने बैग से अपना फोन निकाला तो उसने देखा कि जिगर सेठी उसे कॉल कर रहा था। इससे पहले कि वो कॉल ले पाती, एक लंबी परछाई अचानक से उसके सामने आकर खड़ी हो गई। संजय अपना चेहरा नीचे करते हुए अर्पिता की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वो अर्पिता के करीब जा रहा था, वो अपने चेहरे पर उसकी सांसें महसूस कर सकती थी। उसके पतले होंठ अर्पिता की नाक के पास आकर रुक गए। ऐसा लग रहा था वो उसे किस करने वाला था। अर्पिता तो जैसे जम ही गई थी। अब उसके पास जिगर का कॉल लेने के लिए बिल्कुल समय नहीं था। संजय को अपनी तरफ आता हुआ देख उसकी आंखें फैल गईं। मिस्टर संजय,
मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। अर्पिता पीछे हटना चाहती थी, पर अनन्या बिल्कुल उसके पीछे खड़ी थी। अगर वो जरा भी पीछे होती तो वो अनन्या के ऊपर ही गिर जाती। सांस नहीं ले पा रही हो? जरा मुझे देखने दो। संजय के होठ पर एक शैतानी मुस्कुराहट में ऊपर की ओर मुड़ गए। वो एक और कदम आगे बढ़ गया। वो दोनों जैसे चिपकने ही वाले थे। कोई नहीं बता सकता था कि संजय के दिमाग में क्या चल रहा था। अर्पिता उसकी छाती को अपने हाथों से रोकते हुए चिल्लाई, मेरे और पास मत आइए, नहीं तो मैं अनन्या के ऊपर गिर जाऊंगी। जब संजय ने ये सुना तो वो आगे नहीं बढ़ा, पर वो पीछे भी नहीं हटा, बल्कि वो वहीं खड़ा रहा और उसने उन दोनों के बीच की थोड़ी बहुत बची हुई दूरी को बनाए रखा। उसकी आवाज में हल्का सा रूखापन झलक रहा था। क्या तुम अब भी सांस नहीं ले पा रही हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद करूं? अर्पिता ये सुनकर हैरान थी। पता नहीं उसे क्यों लग रहा था कि उसकी बात का कुछ और ही मतलब था। क्या वो उस पर CPR करने वाला था? अगर वो कहती कि उसे सांस नहीं आ रही है? अर्पिता के दिमाग में ऐसा ख्याल आते ही उसका गला सूख गया और उसकी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो उसके पतले होठों की तरफ देखे। अर्पिता को लग रहा था कि वो उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। वो सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। क्या वो भी वापस फ्लर्ट करे? गुंडा, ऐसे शर्मनाक शब्द वो छोटी सी अनन्या के सामने कैसे बोल सकता था? हैरानी की बात थी, संजय बिल्कुल नाराज नहीं था, जबकि उसे अर्पिता से फटकार लगी थी। अपनी भौहें चढ़ाते हुए उसने अर्पिता की तरफ घूरा। जब उसने देखा कि अर्पिता पहले ही फोन काट चुकी है, वो खुश हो गया और बोला, मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर को बुलाना चाहता था, तुम क्या सोच रही थी? अर्पिता, तुम्हें अपना दिमाग साफ रखना चाहिए, उसे गंदा मत करो। ये सुनकर अर्पिता हैरान रह गई। दोबारा फोन की घंटी बजी और उसकी बातचीत बीच में ही रुक गई। जब अर्पिता ने देखा कि जिगर दोबारा कॉल कर रहा था, उसने तुरंत उठा लिया। मिस्टर जिगर सेठी, मैं घर पहुंच चुकी हूँ। जैसे ही अर्पिता बोली, संजय का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। एक पल पहले जो माहौल शांत हुआ था, वो फिर से गर्म हो गया। अर्पिता संजय की ओर ध्यान दिए बिना फोन पर बात करती जा रही थी। ये देखकर संजय की आंखें और तीखी हो गई। जी हाँ, अब सब ठीक है। अर्पिता फोन पर बात करती हुई एक तरफ चली गई। अर्पिता जिगर सेठी से माफी मांग रही थी। तभी जिगर ने उससे पूछा कि क्या वो अभी खाने के लिए चल सकती है? अब पर अब काफी देर हो चुकी है। और इससे पहले कि अर्पिता अपनी बात खत्म कर पाती, पीछे से एक आवाज आई। जब वो पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि अनन्या सोफे पर सीधी लेटी हुई है। ऐसे लगता था कि वो गिर गई थी। अर्पिता घबरा गई। बिना किसी झिझक के वो बोली, सॉरी, पर मैं आज नहीं आ पाऊंगी, मुझे सच में कुछ जरूरी काम है। अनन्या घबराई हुई लग रही थी। उसने धीरे से अपना कोमल चेहरा ऊपर उठाया। उसके चेहरे पर सवाल दिखाई दे रहे थे। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? अभी क्या हुआ था? पास में खड़ा हुआ नौकर इस बात का गवाह था कि अनन्या को कुछ नहीं हुआ था। संजय खुद अनन्या को उठाकर सोफा पर ले गया था और उससे गिरने का नाटक करवा रहा था। उस समय नौकर वहां से जाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था, ताकि ऐसा लगे कि उसने कुछ नहीं देखा। वो मन में सोच रहा था, ये सब सच नहीं है, ये असली मिस्टर संजय मित्तल नहीं है, वो तो अंधा है। अभी अभी क्या हुआ, उसने कुछ नहीं देखा। दोस्तों, मैं हूँ आरजे खुशी। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए अगले एपिसोड्स।